हेलो गुड मॉर्निंग। तो वन मोर सब्स्टिट्यूशन सीरीज का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें जो हम लोग थीम देख रहे हैं तो अभी तक 2 थीम देख चुके हैं, किलिंग और किलर्स और एज वाले जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। उसके बाद तीसरा थीम हम लोग देख रहे थे फोबिया का। फोबिया यानी कि जो बेवजह या इरेशनल फियर होता है किसी चीज़ के बारे में, उसको हम लोग फोबिया कहते हैं। तो इसका पहला पार्ट हमने देखा था। आज हमने इस थीम के दूसरे पार्ट की तरफ देखेंगे और इससे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस तरह के हमारे वन मोर सब्स्टिट्यूशंस बनते हैं। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। पहला है फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवरों से डर होता है, इरेशनल फियर ऑफ एनिमल्स, उसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वन वर्ड में कहते हैं जूफोबिया, है ना। यानी कि जानवरों से जो डर होता है उसको जूफोबिया कह सकते हैं या कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का तरीका सिंपल है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो जू में मिलते हैं। जू में जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं या किसी तरह के जानवर होते हैं वो जू में मिलते हैं। और चूंकि जानवरों से डर है इसीलिए इसको हम जूफोबिया कह सकते हैं। तो आपको अगर एनिमल से फियर होगा तो उसको हम क्या बनाएंगे? तो उसको हम कहेंगे जूफोबिया। ठीक है, आगे देखते हैं। फियर ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों से जो डर होता है, फियर ऑफ बुक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें इसको हम कहते हैं बाइबिलोफोबिया। इसमें एक वर्ड है बाइबिल। बाइबिल का अर्थ होता है ग्रंथ, यानी कि बुक से रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ भी अगर आ जाए सब्स्टिट्यूशन तो उसमें आप देखेंगे कि बाइबिल जरूर होगा, है ना। चाहे वह स्टडी ऑफ बुक्स हो तो उसमें बाइबोलॉजी हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किताबों से ज़्यादा लव करता है, लवर ऑफ बुक्स हो जाता है, तो उसको हम बाइबिलोफाइल कहते हैं। यहाँ पर चूंकि फियर ऑफ बुक्स है तो इसलिए इसको बाइबिलोफोबिया कहेंगे। तो बुक से रिलेटेड कोई भी वर्ड में सब्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें आप जब देखेंगे कि एक ऑप्शन में या किसी ऑप्शन में बाइबिल दिया हुआ है तो आपका आंसर वही होता है। ठीक है ना, ये एक तरीका है, एक क्लू है जिसको आप याद रखें। अगला है फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर। आप देखते होंगे कि बहुत लोग जो जैसे झूला होता है मेला में या इसमें, तो जब ऊंचाई को जाते हैं तो डरने लगते हैं, या पैराशूट से कुछ लोग जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो डरने लगते हैं ऊपर जाकर के। तो उस तरह के डर को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के डर को हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। यानी कि जब आप ऊंचाई पर जाने में डरते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे एक्रोफोबिया। तो जब भी आपको फियर ऑफ हाइट दिया जाए तो आपको देखना है कि आंसर में हमारे ऑप्शन में एक्रोफोबिया है कि नहीं। अगर वो है तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला है फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस। अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी हो, अगर उसको खुले जगह पे जाने से डर लगता है तो उस तरह के व्यक्ति को हम वन वर्ड में कह सकते हैं, या उस तरह के जो डर होता है उसको हम वन वर्ड में कहते हैं एगोराफोबिया। ठीक है ना, आप देखते होंगे कि कुछ लोग मैदानी भागों में जाते हैं जहाँ पर खुला खुला चीजें होती हैं, खुला खुला स्पेस होता है, वहां पर कुछ लोग जाने से डरते हैं क्योंकि उनको उस चीज से फोबिया होता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति खुले स्पेस में, ओपन स्पेस में डरता है तो इस तरह के डर को हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया। क्लियर है? चलिए, अगला है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। इसको हम लोग फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस यानी कि बंद जगह पे, है ना, क्लोज प्लेस हो, बंद जगह हो, जैसे कि लिफ्ट हो गया आपका, तो उस तरह के जगह पर जब कोई डरता है या इस तरीके के जगह से जो डर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लिफ्ट में जाने पर उनको डर लगता है कि लिफ्ट में अगर रुक गई तो क्या होगा, या उसमें बंद रहता है जगह तो उनको सफोकेशन होने लगता है। तो इस तरीके के जो डर होते हैं उसका हम लोग वन वर्ड में कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बंद जगह से डर है तो वह होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, आगे फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, यानी कि अपने घर में ही या घर के आसपास में जो डर लगने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इकोफोबिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपको मालूम है कि घर के आसपास की स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या किसी चीज के लिए को, तो उसको हम लोग इकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर घर के आसपास के एरिया में या घर के आसपास आपको डर लगता है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो थोड़ा सा, तो वहां पर हम उसको वन वर्ड में कह सकते हैं इकोफोबिया। ठीक है, अगला है फियर ऑफ वनसेल्फ, यानी कि कोई व्यक्ति होता है जिसको खुद से डर लगता है, अकेले रहेगा तो डर लगेगा। तो इस तरीके के जो डर होते हैं इसको वन वर्ड में हम लोग कहते हैं ऑटोफोबी। ऑटो मतलब होता है स्व, और चूंकि यहाँ पर स्व से डर लग रहा है, स्व मतलब खुद, अपने आप, तो यहाँ पर अपने आप से जब डर लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑटोफोबिया।
अगला है फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सांपों से डर लगता है। तो फियर ऑफ स्नेक्स को हम क्या कह सकते हैं, तो फियर ऑफ स्नेक्स को हम लोग वन वर्ड में कहते हैं ओफियोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स को हम लोग कहेंगे ओफियोफोबिया। अब इसको रिलेट करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि सांप जो होते हैं, स्नेक जो होते हैं वो कैसे बोलते हैं, तो फुफकारते हैं, फू फू करके बोलते हैं। तो उससे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि स्नेक है तो बोलेंगे कैसे, फू। तो इसीलिए इसको हम लोग ओफियोफोबिया कह सकते हैं, ठीक है ना। या कोई बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है, लेकिन हमने एक तरीका बताया कि रिलेट कैसे करके आप याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला है फियर ऑफ फॉरेनर्स। अगर विदेशी चीजों से, विदेशी व्यक्तियों से अगर कुछ डर लगता है, डर होता है, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसको हम वन वर्ड में जेनोफोबिया कहते हैं। तो विदेशियों से, अजनबियों से जो डर होता है उसको हम लोग कहेंगे वन वर्ड में जेनोफोबिया। तो आपको इसको याद रखना है कि फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया। अगला है फियर ऑफ विंड, हवा से डर। तो हवा से जो भय होता है उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो पिछले ही सेशन में हमने आपको बताया था कि हवा से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें एक वर्ड आता है एनिमो, क्योंकि एनिमोमीटर होता है हवा का जो एक वर्ड होता है, उसके लिए एनिमो का यूज किया जाता है। जैसे हवा की गति मापने का जो यंत्र होता है उसको हम एनिमोमीटर कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर फियर ऑफ वाइंड है, इसको हम एनिमोफोबिया कह सकते हैं, इसको हम वन वर्ड में एनिमोफोबिया कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर से ये रिकॉल कर लेते हैं कि फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, फियर ऑफ बुक्स, बाइब्लियोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, खुले में जो डर होता है उसको हम लोग एगोराफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी कि बंद जगह पे जो डर होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, अपने घर के आसपास के एरिया में जो डर होता है उसको हम लोग इकोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ वन सेल्फ, स्कॉटोफोबिया कहेंगे। फियर ऑफ स्नेक्स, ओफियोफोबिया, सांप जैसे बोलते हैं फूक करके, उसी से रिलेट कर लेना है। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया, और फियर ऑफ वाइंड, एनिमोफोबिया। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और भी कुछ बचे हुए हैं आपके ये फोबिया से रिलेटेड होना सब्सिट्यूशन, उसको अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। और जैसे ये खत्म होंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 से 12 साल में इससे रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग अगले थीम की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके जो चल रहे हैं ऑनलाइन सेशंस, इसमें हम एक चीज और इंक्लूड करने वाले हैं, और इंक्लूड ये करेंगे कि आपको अब रोज 2 सेशन होंगे, एक वोकैब से रिलेटेड सेशन होगा और एक ग्रामर से रिलेटेड सेशन होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हो सकता है। जैसा ही बैठेगा इस पे सेटअप बैठाने है, और उसके बाद जैसे सेट कर लेंगे कि हमको क्या क्या करना है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। बस आप लोग साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।